इतने सारे कवर करने इधर उठा लेना ना, ठीक है। इतना डीप सेवा है, इधर रखना ध्यान, बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। क्या हमारे बीच हमारे साथ आए हैं अमरजीत भाई जी, जिन्होंने बाबा की सेवाओं को इतना आगे बढ़ाया। हमारे जसुआ एरिया के एरिए में इन्होंने 11 सेंटर बनाए। और अभी बंगाले का भी यही बना रहे हैं। इन्होंने अपने ही तन मन धन से, किसी का कोई सहयोग नहीं दिया। बाबा ने इनको दिया भी बहुत था और वही बाबा को दे दिया। और आगे 5000 वर्ष के बाद फिर यही बाबा की सेवाओं को विस्तार में लाएंगे और सतयुग में महाराजा की पदवी पर बैठेंगे। और पढ़े लिखे हैं, अपने पंजाब के चीफ इंजीनियर रहे हैं, अभी रिटायर हैं। तो अभी इनके मुख से हम सुनते हैं। वर्तमान समय ये हरियाणा भूंगा है ना, वहाँ पे सेंटर में ही रहते हैं और इनकी फैमिली चंडीगढ़ रहती है। इनकी वाइफ भी ज्ञान में है और बहुत पुरानी ज्ञान में है, दोनों युगल। तो गाइड से सुनते हैं उनके मुख से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सारे ओ भाई बहन बैठे हैं जो देवी देवता बनने वाले। चाहे किसी ने एक दिन ज्ञान सुना, चाहे 2 दिन सुना, वो देवी देवता बनने की लिस्ट में बहन भाई आ गए। बाबा की लिस्ट में, देवी देवता बनने की लिस्ट में वो भाई बहन आ गए। टोटल परमात्मा के पास 900 करोड़ आत्माएं हैं टोटल। ये जो सृष्टि है ना, संसार है ना, जितनी भी मनुष्य घूम रहे हैं, चाहे इंडिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे रशिया में, चाहे एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी जो टोटल मनुष्य इस वक्त धरती पर घूम रहे हैं, वो 825 करोड़ आपका टेलीविजन बता रहा है। तो टोटल आत्माएं परमात्मा के पास 900 करोड़ है। जो आत्माएं ऊपर बची हुई हैं, आपने 7 दिन ज्ञान सुना, वो चित्र दीदियों ने दिखाया होगा, परम धाम वाला, आत्माओं के लोक वाला। ये मनुष्य लोक है मेरी बहनों, ये मनुष्य लोक। और जो ऊपर एक आत्माओं का लोक, दिव्या लोक, नक्शे में देखा होगा, ये नीले आकाश से ऊपर एक आकाश है मेरी बहनों, उसको ब्रह्म लोक बोलते हैं। तो जितनी भी 900 करोड़ आत्माएं हैं वो ब्रह्म लोक में रहती है। चाहे आपकी आत्मा, चाहे मेरी आत्मा, चाहे दीदियों की आत्मा, तो सभी आत्माएं हम ब्रह्म लोक से आते हैं। तो परमात्मा भी वही रहता है, क्योंकि हम सारे ही बोलते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, करते हैं ना आरती, तो उसमें क्या बोलते हैं? पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। हमारा परमेश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा पिता
वो ब्रह्म लोक में रहता है और हम आत्माएं भी ब्रह्म लोक से आई हैं। और उस पिता जो आत्माओं का पिता है, उस पिता में और हम आत्माओं में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। वो परमात्मा सुप्रीम सोल, हम आत्माएं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेती है, लेकिन परमपिता परमात्मा उनका शरीर नहीं है। वो जन्म मरण में नहीं आते, वो निराकार है। कहते भी हैं कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से। वो जूना च नहीं आਉਂਦਾ परमात्मा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾएं हैं वो जूना च आਉਂਦੀਆਂ। तो टोटल 900 करोड़ जो आत्माएं हैं, इनमें से 33 करोड़ ही आत्माएं देवी देवता बनते हैं। आप तो बहुत ही भाग्यवान हो, बहुत तकदीरवान हो कि 7 दिन दीदियों के मुख से, चित्रों से बाबा की फिल्म देखी कल कहते, है ना? तो आप तो फिर बहुत ही भाग्यवान हो गए। इस करके आपके लिए ताड़ियां मार दो कि आप तो उस लिस्ट में आ गए जिसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ, तो जो कोर्स करवाया तो वो अपने भाई जी बलविंदर भाई जी ने कोर्स कराया। उसके बाद दीदियों ने भी आपको समझाया होगा, है ना? तो इस करके मतलब बहुत बहुत बाबा तो ये कहता कि मेरे बच्चे जिन्होंने एक दिन भी ज्ञान सुन लिया वो मेरी लिस्ट में आ गया, उसने तो डेफिनेटली देवी देवता बनना है। इतने आप बाबा इतने भाग्यशाली नहीं, कोई वेरी वेरी भाग्यशाली नहीं बोलता। बाबा क्या बोलता है? आप तो पद्मापति 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 भाग्यशाली बन चुके हो। 2 युग आपने देवी देवता रहना है। सतयुग त्रेता 4 ही युग है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। 2 युग आपने देवी देवता रहना है और 2 युग मंदिरों में आपकी पूजा होनी है। दीवियां भी देवियां, तुसी भी देवियां। जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनमें सभी की पूजा होती है। 2 करोड़ सतयुग के, 31 करोड़ त्रेते के। ये नहीं कि 33वें करोड़ के देवी देवता की जो है वो पूजा नहीं होगी। जब हम पंडित जी को अपने घर में बुलाते हैं, कोई शादी होती है या कोई मकान नया बनता है, तो क्या पंडित जी लास्ट वाला देवी देवता छोड़ देते हैं? कितने की पूजा आपसे कराते हैं? 33 करोड़ देवी देवता, ये तो सभी जानते हैं, है ना? तो इस करके ये बाबा बोलता है मुरलियों में कि जिस आत्मा ने मेरा ज्ञान एक दिन भी सुन लिया वो देवी देवता बनेगा। तो हम थोड़ा जा अपन जो आपने सुनिया 7 दिन से उसकी थोड़ी रिवीजन कर लिए कि मैं कौन हूं। बोलो, मैं आत्मा हूं। इसको पक्का कर लो भाई। इस अक्षर ने ही, इस लफ्ज ने आपने बड़े से बड़ा देवी देवता बना दिया कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, मेरे में मन है,
मेरे में बुद्धि है, मेरे में संस्कार है और मैं परम धाम ब्रह्म लोक से आई हूं। ये जो सृष्टि है ये तो मेरी कर्म भूमि। इस धरती पर मैंने 84 जन्म लेने हैं। 8 जन्म सतयुग च, 12 जन्म त्रेते च, 21 जन्म आपके द्वापर च और 42 जन्म आपके त्रेते च। इस तरीके से तुम्हारे देवियों के 80, 4, 84 जन्म हो रहे हैं। जब माता के मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वो वैष्णो देवी जाते हो, चिंतपूर्णी जाते हो माता दे, क्या बोलते जाते हो? हैं? और की बोलते हो? और की बोलते हो? 80, 4, 84 वाली माता तेरी सदा ही जय। तो 80, 4, 84 मैंने देवा जिनके 84 जन्म है, तो आप वो बन गए इस ज्ञान से। तो कितने आप ना पद्मापति पद्मापति भाग्यशाली बन गए। तो मैं आत्मा, अगली बात मैं चैतन्या हूं। मन चैतन्या है, कैसे सोचता है, सुबह शाम रात को सुपने देता है। मन, बुद्धि, संस्कार, ये चैतन्य है, चेतनता है इसमें। मैं दो हूं, मैं बोल रहा हूं ना, मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। आपको मैं एक रखता हूं? नहीं, मैं दो हूं। एक मेरा ये हड्डी मांस का शरीर और उसमें बोलने वाली ये चैतन्य आत्मा। ये हड्डी मांस का शरीर मुझे मेरे पिता ने दिया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसके घर में मैं पैदा हुआ। ये हड्डी मांस का शरीर अलग है। इसे संत फकीर ने बोला इस शरीर के बारे में, जल की भीति पवन का खंभा शरीर को बोलते हैं। जल की भीति पवन का खंभा, रक्त बूंद का गारा, हड्डी मांस नाड़ी का पिंजर, तब पक्षी बसे ने पक्षी है, आत्मा रहती है और आत्मा चैतन्य है। ये शरीर विनाशी है, शरीर तो शिविया में लेके जाते हैं, विनाशी है ना, लेकिन आत्मा अविनाशी, अजर अमर, ना कभी जलती, ना मरती, ना कटती। एक शरीर छोड़ा और दूसरा ले लेती है, क्योंकि 84 जन्म है ना। इस करके मेरे कितने बाप हो गए भाई? ये मैं दो, तो मेरे बाप कितने? मेरे 2 बाप हैं। आप सभी के 2-2 बाप हैं, अभी नोट कर रहे हो। कल मेरे 2 बाप नहीं, आपके भी 2-2 बाप हैं। एक बाप लौकिक बाप जिसने आपको पैदा किया, और एक परलौकिक बाप जिनको सारी दुनिया पूजती है, परमपिता परमात्मा, शिव, भोलानाथ। अंग्रेजी लोग उसको गॉड बोलते हैं, हम उसको ईश्वर बोलते हैं। मुसलमान भाई उसको अल्लाह बोलते हैं। एक ही है, बोलते हैं सबका मालिक एक है। तो 2 हैं, सबका मालिक एक है, मतलब सभी आत्माओं का मालिक, सभी आत्माओं का बाप ओ शिव पिता परमात्मा भोलानाथ। तो हो गए ना 2। अगली गल हम ये चलती है कि जे मेरे 2 बाप हैं, तो एक ऊपर वाला बाप मेरा की कर रहे हैं, जिन्हें भोलानाथ कहते हैं। 2 चीजें पक्की करनी मेरी। एक ये पक्का करना कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं। दूसरी गल पक्की करनी, आत्मा का बाप शिव पिता परमात्मा। आत्मा का बाप कौन है?
अभी हुई भाई जी ने भी आपसे हाथ खड़े कराए कि कौन उनको बाप मानता है। वह तो सारी दुनिया का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे बौद्धि हो, सारे सभी का, सबका मालिक एक है। सब कल साडा ही नहीं, सबका मालिक एक है ना। तो सभी आत्माओं का बाप शिव का। ये दोनों ही चैतन्य, जैसे हमारे में चैतन्य आत्मा है ना? देखो आत्मा क्या करती है, ये बोल रही है, मुर्दा बोलता है, ये आत्मा बोल रही है, मुर्दा बोलता है ऐसे, ये आत्मा मेरी देख रही है, मुर्दा ऐसे देखता है, मेरी आत्मा सुन रही है, मुर्दा ऐसे सुनता है, मेरी आत्मा मुझे चला रही है ना। हम चलते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, ये आत्मा तो कर रही सारा कुछ, मुर्दा ये काम करता है। तो मेरे में आत्मा, तो मैं मनुष्य, क्यों बहनों, मेरे में आत्मा तो मैं मनुष्य, मेरा नाम मनुष्य है, और मेरे से आत्मा निकल गई, मेरे की बोलते हैं ये तो मुर्दा, ले जो चक के फटाफट है ना, कभी करते हैं। सो सारा कारोबार इस आत्मा का है और इसके बाप का शिव पिता परमात्मा का है। ये दोनों ही चैतन्य, परमात्मा में भी दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, दिव्य संस्कार, और हमारी आत्मा में मन बुद्धि संस्कार। उन परमात्मा इस वक्त इस धरती पर आए हुए हैं, क्या करने आए हुए? इतना ज्ञान सुन लिया, आपको मनुष्य से देवता बनाने, आपको मनुष्य से देवता बनाने इस वक्त परमात्मा इस धरती पर आए हुए। तो मेरी बहनों, हमने देवी देवता बना। तो ये जो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा भी चैतन्य, आत्मा भी चैतन्य, बाकी सारी प्रकृति। तो ये खेल चल रहा है, ये जो संसार चल रहा है, जिस संसार का खेल चल रहा है, किसका? परमात्मा का, आत्मा का और प्रकृति। तो ये प्रकृति भी ना होवे तो खेल कहां चलेगी? हम अपना खेल कहां करें? कोई खेल होता है तो खेल की मैदान भी तो उसका होता है कि नहीं? तो ये जो धरती है ना, ये परमात्मा ने आपके लिए ही बनाई हुई है कि मेरे बच्चों ने इस धरती पर खेल करना है। इस धरती पर खेल करना, और तो किसी धरती पर खेल हो ही नहीं सकता। ना सूक्ष्म वतन में खेल होता है, ना मूल वतन में खेल होता है। मूल वतन तो आत्माओं का देश है, वहां तो आत्माएं है, परमात्मा भी वहां रहते हैं, है ना। और सूक्ष्म वतन फरिश्तों का देश है, ये मनुष्यों का देश है। तो जो खेल करना है, जो खेल होना है, इस खेल के मैदान में माना इस धरती, माना इस प्रकृति पे होना है, जो 5 तत्वों की बनी। तो परमात्मा ये चाहता कि देवी देवता कौन होते हैं। जब आप मंदिरों में जाते हैं तो देवी देवताओं की क्या महिमा करते हैं? रोज पहना जाती है मंदिर जाए, क्या महिमा करते हैं देवी देवता? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, निरहंकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने भोग बनना। इस करके परमात्मा को जो 1937 से इस धरती पर आया हुआ है, अभी भी अपना ज्ञान सुना रहा है, उन्होंने ये देवियां एजेंट अपनी रखी हुई हैं कि जाओ जगह जगह अपना, मेरे बाबा मेरा ज्ञान सुनाओ, परमात्मा का ज्ञान सुनाओ, बच्चियों मेरा ज्ञान सुनाओ। तो इस ज्ञान से आपने देवी देवता, कोई छुट्टियां करना नहीं है। संसार तब्दील हो रहा है,
जे कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, कोई झूठ वाली गल नहीं, कोई धर्म का पता लगी जाता हौली हौली। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, यूट्यूबा देखते हैं, वो की कह रहे रोज जे कलयुग तो जाने वाला भी अफसोस, सतयुग तो आने वाला है। तो जो सतयुग आने वाला है तो सतयुग में जाने वाले तो हम बने। तो परमात्मा आया हुआ है आपको सतयुग योग्य बनाने के लिए। देवी देवता तो आप बन गए, पर बने कितना? इस आत्मा को पवित्र बनाना है। ये आत्मा हमारी अपवित्र बन गई, द्वापर में 5 अपने ये विकार प्रवेश कर गए, तो उनको निकालने के लिए तो 5 विकार है हमारे बीच में, उनको निकालने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। यहाँ के चित्र में उनका नजर नहीं होगा, है ना? शिवरात्रि का चित्र, उसमें क्या दिखाते हैं? उसमें यही दिखाते हैं कि जब परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो विकार भागना शुरू कर देते हैं, है ना? जैसे जब ये देवियां जहां जहां जाती हैं, हम तो देखते रहते हैं, अम्मी के साथ जाते हैं, तो वहां कोई विकारों वाली बात या दूसरे ऐसी कोई बात निकलती नहीं है। ये तो ये साक्षात देवियां तो यही है सबसे पहले तो ये निर्विकारी है, निरहंकारी है, पवित्र है, सारे गुण तो आ गए। अब तो चोला ही डालना दूसरा सतयुग वाला, बाकी गुण तो सारे आ गए। और गुण किस में आते हैं? आत्मा में। जिहड़े 7 गुण आत्मा दे तुसी गुम कर दिते, 7 गुण आत्मा दे जिहड़े तुसी गवा लए, जो तुहाडे पास 7 गुण थे आत्मा में, निर्विकारी, पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, खुशी, इनके चेहरे में क्यों रहती है? हमारे चेहरे पे क्यों नहीं रहती? क्योंकि इन्होंने वो सारे विकार निकाल दिए। तो जे भैनों आपां भी हुण तो ये विकार निकाल, क्योंकि असी भी इदा दी देवियां बनना है ना भाई। हुण जरा जोर ना हाथ खड़े कर दो, जोर ना ले भाई, आ तो हुण तालियां भी अपने लिए मार दो, है ना? और अपने आप में शाबाश भी दे दो, शाबाश शाबाश शाबाश, है ना? और देखो तुहानू किदा दा परमात्मा ने ज्ञान दिता, तैनू कितना भाई जी ने ज्ञान दिता, तैनू किदा देवियां ने दीदियां ने ज्ञान दिता, है ना? कि तुसी भी इन्हां वर्गे ही बनो। तो भैनों मैं ज़्यादा टाइम ना लेंदा होया, पता नहीं कितना टाइम है, मैं इन्ना की कहना चाहूँगा फिर दोबारा कि बहुत ही आप पद्मापति भाग्यशाली हो। लेकिन ये जिला बाबा जब परमात्मा जो निराकार है, परम धाम के रहने वाला, ऊपर रहने वाला, वो ऊपर वाली दुनिया उसको बोलते हैं, उसको भैनों कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि इस आत्मा का अपने बाप के बगैर गुजारा नहीं है। बाप के बगैर गुजारा होता जो कि सोहरे वाले है ना घर लड़की को भेज दें तभी कितने जाती है, वो बाप बोली आती है ना, है ना? तो इस करके भैनों हुण तुहाडा बाप की पहचान मिल गई कि वो निराकार शिव पिता परमात्मा भोलानाथ साडा ही बाप, सबका बाप, ऊपर रहने वाला, और हम आत्माएं उसके बच्चे, है ना? तो इस करके जब मंदिर में भी जाओ, मंदिर में भी जाना हमने, पर जब ये बोलते हो, है ना, कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो मन में ये आना चाहिए कि माता पिता हमारा शिव पिता परमात्मा ही है, हम उसके बच्चे हैं, और वो परमात्मा और हम आत्मा। ओम शांति।
ओम शांति। ज्ञान तो सारा आपने सुन लिया। मैं 2 शब्द ही बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी। एक लाइन में आपको बताती हूँ। कहते ना मन में था, ना चित्त में था, ना चित्त में था, वो भगवान हमें मिल जाएगा। दुनिया में बुद्धिवान बड़े, पंडित बड़े, पढ़े लिखे बड़े, पर किसी को वो नहीं मिला। किसको मिला? हम भोले भाले बच्चों को उस भोलेनाथ का प्यार मिला। हमें उस परमात्मा से बेहद सुख मिला। हर किसी को वो सुख नहीं मिल सकता, और जिसको उस परमात्मा का सुख, आनंद मिल जाता है, उसे फिर किसी भी सुख की जरूरत नहीं रहती। तो ये ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये जो आपने 7 दिन सुना, ये किसी गुरु का ज्ञान नहीं है। ये ना ही ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान है। ये ज्ञान डायरेक्ट परमात्मा शिव का है। क्योंकि कहते हैं ना कि देखो, गुरु मत दुनिया में अनेक है, मन मत भी अनेक है, पर मत भी अनेक है, पर जो श्रेष्ठ मत है वो श्री मत भगवान की ही है। भगवान की मत ही हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाती, अन्यथा किसी की मत हमें चढ़ती कला में नहीं लेके जा सकती। वर्तमान समय जो चल रहा है, परमात्मा उन प्रभु प्रेमी आत्माओं को चुन चुन कर साइड में बैठा रहा है। उनके अंदर जो भी कमी कमजोरियां, उनको राजयोग से धो रहा है। सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। हम ये नहीं कहते कि हम संपूर्ण ही बन गए हैं। हम संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और एक दिन हम संपूर्ण बन ही जाएंगे। तो उस परमात्मा पिता को आप सभी ने पहचाना है। देखो, 7 दिन सुनने में तो बड़ा मजा आया, सभी ने सुना, है ना। पर ये नहीं कि सुना फिर हम मेडिटेशन नहीं करें, 4 बजे नहीं उठे, परमात्मा को याद ही ना करें। देखो, उस परमात्मा को याद करने के लिए हमें कोई समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक अमृत वेला उसने खास अपने आत्माओं के लिए रखा है। जो प्रभु प्रेमी होती हैं वो सारे उठ जाते हैं। ये नहीं कि हम ज्ञान में चलने वाले ही उठते हैं, दुनिया में सारे उठते हैं। भले वो परमात्मा को नहीं पहचानते, फिर भी परमात्मा उनकी मनोकामना तो पूर्ण कर ही रहा है ना। भले आप किसी को भी याद करो, कोई राम जी को याद कर रहा है, कोई श्री कृष्ण जी को याद कर रहा है, कोई किसको याद कर रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ जप रहा है, पर हमें जो भक्ति का जो फल है, जो भाड़ा है, वो परमात्मा शिव ही देता है। वो पत्थर की मूर्ति आपको कुछ नहीं दे रही। तो डायरेक्ट उस परमात्मा से जुड़कर अपनी आत्मा को हमें बिल्कुल पवित्र शुद्ध बनाना है। क्योंकि जितनी अंदर पवित्रता होती है मन वचन कर्म में, बाहर वाली दिखाने वाली पवित्रता नहीं, जितनी अंदर पवित्रता होती है उतने ही हम उस परमात्मा के नजदीक होते हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये बोल दिया ये नहीं है। परमात्मा हम सबको अंदर से जानते हैं, और उतना उतना ही वो हमें प्यार करता है जितना हम उसको करते हैं। यदि मेरा परमात्मा से 100% प्यार होगा ना, तो वो भी मुझे 100% ही देगा। और यदि 10% होगा तो वो मुझे 10% ही देगा। और एक बात एक और भी कहते हैं, देखो ज्ञान तो आप सभी ने सुन लिया है, अच्छा भी लग रहा है आत्मा को और मजा भी आ रहा है। कहते हैं, है किस्मत के धनी हम तो कि हम भगवान को पाए, कोई माने ना माने। क्योंकि यहां सभी तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आत्मा यहाँ परमात्मा की एक ही होगी जिसके लिए भगवान हमको भेजता है।
कोई माने ना माने, पर ये दिल जानता है जो हमने पाया। ये मेहरबानियां सब उसकी है, वरना कोई उसको क्या जाने। जिस पर उसकी मेहरबानी हो जाती है ना, उसकी, वो उसको इस बड़ी दुनिया से ऐसे निकाल ही लेता है। क्यों? क्योंकि दुनिया उनको ना किसी के काबिल समझते नहीं है। लोग है ही नहीं किसी के काबिल। जो किसी के काबिल नहीं होता, वो पता किसके काबिल होता है? उस भोलेनाथ का। क्योंकि भोलेनाथ पर ही तो आंख के फूल चढ़ते हैं। तो वो आंख जैसे बच्चों को भी स्वीकार करता है, हमारी भूलों को भी स्वीकार करता है, हमारी भूलों को भी माफ कर देता है। और कब करता है? जब हम उसको सच्चे दिल से बताते हैं। अभी सिर्फ गाना नहीं है, मन ही मन काम करते, उठते बैठते, अपनी जो भी समस्याएं हैं बस उस पिता को बताते जाओ। अब देखो, हमारे घर में बच्चे होते हैं, है ना, उनको कोई समस्या हो जाए, कुछ हो जाए, तो बच्चा हमें बताएगा, तभी माँ बाप समाधान करेंगे। स्कूल में कोई उसको कुछ बोल देता है, कोई मार देता है, यदि बच्चा घर आके ना बताए तो बाप करेगा समाधान? नहीं करता ना। जब तक हम भी उसको अपनी समस्या नहीं सुनाते, हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, उसको रोज ही बताओ, रोज ही याद दिलाओ, रोज ही याद दिलाओ। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत काम है। कोई पता नहीं उसको याद करने के लिए कितना जप तप कर रहा है। अभी जिनकी भक्ति नहीं पूरी हुई, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिनकी भक्ति पूरी हो गई है। भक्ति का फल हमें ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से हमारी सद्गति होती है। तो उस परमात्मा को याद करने के लिए सिर्फ इस देह को बैठाना नहीं कि 1 घंटे की मैं साधना करने बैठ रही हूँ या मैं मंत्र जाप करने बैठ रही हूँ, तो मैं बैठ गई और मंत्र जाप कर रही, मंत्र जाप मुख कर रहा और मन इधर उधर घूमता है। हमारे पास कितने आते हैं जो बोलते हैं हमने मंत्र तो लिए, पर दीदी आज दिन तक हमारा ध्यान कभी लगा ही नहीं, कभी लगा नहीं, वो अनुभूति हमें कभी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ देह को बैठा देना ही सब कुछ नहीं है। अपने मन और बुद्धि को, जो अति सूक्ष्म है, उस मन और बुद्धि को जब तक हम उस परमात्मा के निकट नहीं बैठाएंगे ना, तब तक यहाँ करंट नहीं मिलेगी, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। जब उसकी करंट, उसकी पावर, उसकी शक्तियां अंदर जानी शुरू हो जाती है, तब जीवन में धीरे 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 परिवर्तन आता है और जीवन बदल जाता है। तो देह को नहीं बैठाना, मैं आत्मा, इस देह रूपी चोले को भूलकर मैं आत्मा फील करो मैं आत्मा मस्तक पर बैठी हूं। और फिर फील करना उस मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वो परमात्मा ज्योति बिंदु। ठीक है? जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं, परमात्मा की एनर्जी, उसकी पावर हमारी आत्मा में आनी शुरू हो जाती है। जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, पहले फील करो, फिर अपने को फील करो उसकी शक्तियों से, फिर फ्लाई करो ऊपर की ओर। कहाँ बैठा बाबा? परम धाम में। बस उस लोग को बैठे हम यहाँ हैं। अब देखो, हम यहाँ बैठे हैं, सारे ज्ञान सुना रहे हैं, हम उस परमात्मा को याद कर रहे हैं, उससे वाइब्रेशन लेकर आपको दे रहे हैं। बाबा कहते भले तुम बैठे फर्श पे हो, पर तुम बुद्धि से हर्ष पर। चल हम इधर रहे हैं, देख हम इधर रहे हैं, पर बुद्धि बाबा की तरफ। जितना हम अपने को भी आत्मा समझकर दूसरे को भी आत्मा देखते हैं, मस्तक पर दूसरे को नहीं, किसी को भी हम याद करते हैं। जब बुद्धि से कोई माँ को याद कर रहा है, कोई किसी को भी जब हम याद करते हैं, हम उसके शरीर को ना देखकर हम उसकी आत्मा को देखें। यदि हमें आत्मा भी नहीं दिखती तो आप क्या देखो, वो हमारा फलाना फरिश्ता है, देख सकते हैं फरिश्ता। जब हम किसी को आत्मा देखते हैं या फरिश्ता देख के याद करते हैं, तो मानो हम उनको करंट दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प ही तो काम करते हैं। शुभ भावना और शुभ कामना वाले संकल्प बहुत जल्दी पहुंचते हैं, अपने प्रति भी और सबके प्रति।
तभी सभी का भला होगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। जैसे इलेक्शन आती है ना, तो सभी वोट डालते हैं। वैसे ही सृष्टि चक्र के अंदर एक बार परमात्मा की इलेक्शन चलती है। वो भी हमें सिलेक्ट कर रहा है। जो मेरा बाबा का बटन दबाएगा उसकी सतयुग के लिए सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो सभी ने यही बटन दबाना है। अभी वो कांग्रेस का या बीजेपी का नहीं दबाना है, अभी मेरा बाबा का दबाना है, क्योंकि अभी रिटर्न जर्नी है परम धाम की ओर जाने। निशान ये है ज्योति बिंदु। ठीक है, अभी हम अनुभूति करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। एकदम शरीर को ढीला रखना है। शरीर के अंदर कहीं भी कोई अकड़न जकड़न नहीं होनी चाहिए। रिलैक्स हो जाएं। टाइट होके नहीं बैठना है। एक दूसरे के साथ घुटना भी नहीं टच होना चाहिए। जो हम कहेंगे वही आपने अंदर ही अंदर कह के अनुभूति करनी है। ओम शांति। आंखें बंद कर लें। चारों तरफ से अपना ध्यान समेट लें। पांव के अंगूठे की तरफ ध्यान दें। धीरे धीरे रिलैक्स होते जाएं। पांव से घुटने तक रिलैक्स करें अपनी टांग को। घुटने से कमर तक रिलैक्स। कमर से कंधे तक रिलैक्स करें अपनी बॉडी को। कंधे से मस्तक तक। और मस्तक के बीच में देखें, जहां हम तिलक लगाते हैं वहां 1.5 इंच अंदर एक सितारा चमक रहा है। ये मैं हूं, आत्मा। अति तेजस्वी स्वरूप देखें अपना, प्रकाशवान। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मन ही मन बोले, मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बहुत शीतल। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। अपनी ज्योत को देखते रहें। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, आत्मा से वही वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं।
मैं बहुत सुखी हूँ। इस संसार में सबसे सुखी हूँ, भाग्यशाली हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। हर बात की समझ मुझ में है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं। मेरी चिंता परमपिता परमात्मा शिव बाबा करता है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे सभी आत्माओं से निस्वार्थ प्रेम करना है। सभी को आत्मिक प्रेम करना है। मैं प्रेम से भरपूर गंगा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा शक्ति रूप हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं कमजोर नहीं, शिव की शक्ति। इस संसार में मुझ आत्मा को आए हुए 5000 साल हो गए हैं। यहाँ आकर मुझ आत्मा ने अनेक शरीर लिए और छोड़े। अब मैं सृष्टि चक्र के अंत में पहुंच गई। ये मेरा लास्ट जन्म है। अब मुझे मेरा बाबा लेने आया है। वो मुझे गाइड कर रहा है। मुझे उनकी श्रीमत पर चल आगे बढ़ना है। अब महसूस करें मेरे मस्तक से चमकता हुआ सितारा देह को छोड़कर ऊपर की ओर उड़ने लगा। महसूस करें मैं इस गांव के ऊपर सारा संसार मुझे दिखाई दे रहा है। चांद सितारों के बीच महसूस करें सभी सितारों से अलग मुझ आत्मा की चमक है। अब मैं नीले आसमान से ऊपर परम धाम पहुंची, जहां चारों ओर लाल प्रकाश छाया हुआ है। ये लाल आसमान है जहां पर परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य जिसकी किरणें मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच रही है। बुद्धि के नेत्र से देखें परमपिता परमात्मा को, और मैं आत्मा दीपक की तरह सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सम्मुख पहुंच गए। बाबा की अनंत शक्तियां मुझ में समाने लगी।
महसूस करें मेरे अनेक जन्मों के मैल पाप कर्मों की मिटने लगी। मेरी आत्मा साफ हो रही है। बाबा को देखते रहें और अपने को भी देखते रहें। बाबा से बात करें, मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, मैं आपको सृष्टि के अंदर ना जाने कहां कहां ढूंढ रही थी। अब मैंने आपको जान लिया है, पहचान लिया है। मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा। महसूस करें बाबा की किरणें बाहों की तरह मुझे अपने में समा रही हैं। उस महाज्योत के अंदर अपने को समा लें, एक हो जाए। मैं और बाबा एक हो गए, लव में लीन हो जाए, प्रभु प्यार में समा जाए। बाबा मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। दिल से बाबा बाबा ही निकल रहा है। तृप्त हो रही है प्रभु प्यार में। बाबा मैंने आपको पा लिया है, अब कोई इच्छा नहीं बाकी रही। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं आत्मा आपको समर्पित हूँ। और बाबा से विदाई ले, फिर बाबा को छोड़कर नीचे आए, अपनी आत्मा को नीचे उड़ता हुआ देखें। फिर महसूस करें चांद सितारों के बीच नीचे आते हुए महसूस करें। फिर मैं अपने 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश कर लेती हूँ। मस्तक के बीच में देखें, मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर हो गई हूँ। मेरे से ये शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। मेरे मस्तक से, आंखों से ये रूहानी वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है। चारों ओर का वातावरण शांतमय बनता जा रहा है। सभी बोले
कहते हैं ना, पेशेंट को भी अगर कोई हैवी डोज दिया जाए तो बेचारा सीरियस हो जाता है। इसी तरह ज्ञान का भी बहुत हो गया। तो ऐसा ना हो कि हम ज्ञान देते देते हैवी डोज हो जाए आपको और आप जो दिया वो भी भूल जाए। तो इस ज्ञान को हजम करने के लिए भी हमारे पास ताकत होनी चाहिए। तो बहुत देर से बैठे हैं, क्यों ना अभी हम थोड़ा डांस कर लें बाबा की याद में, थोड़े फ्रेश भी हो जाएंगे, थोड़ा ज्ञान भी मिल जाएगा और बाबा क्या बोलता है वो भी पता चल जाएगा। तो हमें ये नहीं कि ज्ञान हमें सीरियस होना सिखाता है, ऐसा नहीं। ज्ञान हमें मायूस या नाराज होना सिखाता नहीं है। ज्ञान हमें एंजॉय करना सिखाता है कि जीवन को खुशी से जियो, ना कि मुरझाए हुए चेहरे से। तो इस ज्ञान को घर में अभी आपको सबको पता चल गया कि हमारा पिता कौन है, क्या है, उसके गुण क्या हैं। तो जो बाप के गुण हैं वही हमारे गुण हैं, ये ध्यान रखना। वो शांति का सागर है तो हम भी शांति स्वरूप हैं। तो कोई माता आज से गुस्सा नहीं करेगी, पक्का पक्का। चलो धीरे धीरे ही सही, हैवी डोज हो गया तो धीरे धीरे ही सही, पर हजम करना है। परमात्मा हमारा पिता सुख का सागर है, तो हम उसके बच्चे सुख स्वरूप हैं। तो हमें ना दुख देना है ना दुख लेना है, लेना भी नहीं है। हाय मैं क्या करूं, इसको कहाँ लेके जाऊं, कैसे हो जाएगा, नहीं। कर्ण करावन हार पाप है तो वो करेगा, आपने सिर्फ सहयोगी बनना है साथ में। तो अभी जो उसके गुण वो हमारे गुण, ये याद रखना। जैसे ही मन में कोई दुविधा आए तो जल्दी से याद करना, नहीं ये मेरे पिता का संस्कार नहीं है तो मेरा भी नहीं हो सकता। कन्या को कहते हैं माँ बाप के घर से क्या सीख के आई हो, तो जो उसके संस्कार वो हमारे संस्कार। सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दो दुआएं लो। जिंदगी का सबसे बड़ा फॉर्मूला पास विद ऑनर होने के लिए दुआएं दो दुआएं लो। कुछ भी मत करो बट किसी को बुरा नहीं बोलो, कुछ भी मत करो, क्योंकि सारी आत्माएं उसके बच्चे हैं। वो भी देखता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि मैं उस बच्चे को तंग करूं। आत्मा की अंदर की आवाज, जिसे हम दुआ और बद्दुआ कहते हैं, किसी भी आत्मा की, वो कभी नहीं लेना। सदा उसे दुआ देना। उसने आपको उल्टा गाली भी दिया तो कहना बाबा इसका भला करना। गाली आपके साथ नहीं लगी रहेगी, बट जो दुआ आपने दी वो रिटर्न आपके पास आएगी। हमें जो चाहिए वही देना सीखो। देवता हो ना, तो देवताओं का काम क्या है, देना, ना कि चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, नहीं। देवता दाता की संतान हो तो देना सीखो। सबसे बड़ा पुण्य कर्म देना सीखो। दुआएं दो दुआएं लो। जो रास्ते में जैसी आत्मा मिले, कैसी भी हो, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो बोलना चाहते हो बोलो, इसका भला करना। कब, कौन से टाइम पे आपका वरदान उस आत्मा को लग जाए और उसका जीवन बदल जाए, ये नहीं पता। श्राप नहीं देना किसी को कभी भी, वरदान देना, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख से निकला हुआ वरदान वरदान है
और श्राप श्राप है। इसीलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बच्चे सोच समझ कर बोलो। तो हमें ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। माताओं के लिए घर में ध्यान रखना, ये मेरा बच्चा तो ऐसा है, सुनता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, कहना ही नहीं मानता। आगे 2-4 उसको और भी वर्ड बोल देते हैं जो हम कई घरों में सुन लेते हैं, ये तो गधा है, ये तो बाघ पागल है, इसका तो दिमाग नहीं काम करता। तो वो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। ये कभी किसी को नहीं बोलना इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता। ये श्राप होता है। आप आत्मा के ऊपर एक स्टैंप लगाते हो, धब्बा, तो आत्मा वैसी ही बन जाती है। जबकि कल मैंने बताया कि हर आत्मा 100% परफेक्ट है जब ऊपर से आती है। तो हम इस संसार में आके ऐसे हो गए हैं। हम पीछे क्या थे, कहां से आए हैं, किसको पता मेरा बच्चा कौन से फैमिली से आया है और कैसे उसने शरीर छोड़ा है, संस्कार कैसे है, नहीं जानते। तो सबको दुआएं देनी और दुआएं लेनी है। तो अभी सब लोग खड़े होंगे जो हो सकते हैं। जो माताएं बैठना चाहती हैं भले बैठी रहे, जो खड़े हो सकते हैं वो सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। only mobile. लो खोल के सबने खुशी में नाचना कि हमें भगवान मिला है।